हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनुज है। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच में आया तलाक का एक केस। दोस्तों, जजमेंट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की संविधान के बेंच के सामने 3 सवाल आए, जिस पर उन्होंने यहाँ पर विचार किया, विमर्श किया, आर्गुमेंट हुए और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने इन 3 सवालों के जवाब दिए वो हम देख लेते हैं कि क्या सवाल थे, क्या उन्होंने कंसीडर किया। तो जो पहला सवाल था सुप्रीम कोर्ट के सामने आया हुआ कि भारत के संविधान के आर्टिकल 142 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट की शक्ति और न्यायाधिकार का स्कोप और दायरा कितना है। इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने ये दिया कि संविधान के आर्टिकल 142 के स्कोप और दायरा या रेंज के बारे में पैराग्राफ 8 से लेकर 13 तक बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट जनता से जुड़े सामान्य या विशिष्ट मामलों में सुनवाई करते हुए संसद द्वारा बनाए गए प्रोसीजर यानी प्रक्रिया और महत्वपूर्ण कानूनों से अलग भी अपना ऑर्डर दे सकता है। लेकिन अपना अलग ऑर्डर देते समय सुप्रीम कोर्ट को महत्वपूर्ण कानूनों या प्रावधानों को ध्यान में रखना चाहिए। हालांकि कोर्ट को दोनों पक्षों के दावों में समानता रखते हुए समस्या का समाधान करने वाला काम करना चाहिए। उसके बाद जो दूसरा सवाल आया या दूसरा जो फैक्ट्स पर इन्होंने विचार किया वो ये था कि दोनों पक्षों में समझौते के आधार पर हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13B में दिया गया समय यानी कि जो 6 महीने का कूलिंग पीरियड होता है और जो प्रक्रिया है उसमें उसको ख़त्म किया जा सकता है। और साथ ही जो केस जैसे 498A घरेलू हिंसा, 125 CRPC या और जो अन्य क्रिमिनल केस चल रहे हैं, क्या उनको भी ख़त्म किया जा सकता है। तो इसका जवाब कोर्ट ने हाँ में दिया है कि दूसरे मोशन में जाए बिना भी जो 6 महीने का कूलिंग पीरियड होता है उसके बाद जो सेकंड डेट लगती है उसको यहाँ पर दूसरा मोशन कहा जा रहा है। तो दूसरे मोशन में जाए बिना भी समझौते के आधार पर म्यूचुअल डाइवोर्स दिया जा सकता है। लेकिन किन फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ेगा कोर्ट को। अमरदीप सिंह और अमित कुमार केसेस में दिए गए फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। और ध्यान में रखते हुए अमरदीप सिंह और अमित कुमार सिंह केसों में दिए गए फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए दूसरे मोशन में जाए बिना भी समझौते के आधार पर म्यूचुअल डाइवोर्स दिया जा सकता है और साथ ही बाकी केस भी ख़त्म किए जा सकते हैं। यानी अगर आप चाहें कि म्यूचुअल डाइवोर्स और अन्य केस जैसे 498A डोमेस्टिक एक्ट और 125 ये एक ही दिन में ख़त्म हो जाएं तो आप क्या कर सकते हैं, आप कोर्ट जल्दी पहुँचें, जल्दी से जल्दी पहुँचें, 10:30 बजे तक पहुँच जाएँ और अपनी पूरी प्रक्रिया एक ही दिन में अगर आप चाहें और जज अगर आपकी बात के आप जज को आप अगर एग्री करवा लें तो ये सारे काम एक ही दिन में हो सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा सवाल क्या था। तीसरा सवाल ये था कि क्या पति पत्नी में से किसी एक के राजी न होने पर या विरोध करने पर भी आर्टिकल 142A के अंतर्गत तलाक दिया जा सकता है। यानी कि कोई एक पक्ष तलाक लेना चाहता है, मोस्टली पति लेते हैं क्योंकि यहाँ पर पत्नियों ने तो ऐसे धंधा बना रखा है पैसे कमाने का, तो वो करती हैं कि ना तो मैं तलाक दूंगी ना साथ रहूँगी। भाई तभी तो पति मोटे पैसे देने का पेशकश करेगा कि भाई ले तू इतने लाख रुपए ले ले लेकिन मुझे तलाक दे दे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका जवाब हाँ में दिया है कि इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन यानी कि कभी सही ना होने वाली टूट के आधार पर 142A के अंतर्गत तलाक दिया जा सकता है। अगर कोर्ट संतुष्ट है कि पति पत्नी साथ नहीं रह सकते और पति पत्नी का लीगल रिश्ता बनाए रखना जस्टिफाई नहीं होता
तो एक पक्ष की सहमति के बिना भी तलाक दिया जा सकता है। तो दोस्तों इस जजमेंट में ये 3 सवालों के जवाब या 3 फैक्ट्स के जवाब दिए गए हैं। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। नंबर 1 कि म्यूचुअल डाइवोर्स के आधार पर सभी केस ख़त्म हो सकते हैं, भले ही वो क्रिमिनल क्यों ना हो। और दूसरा ये कि जो 6 महीने का कूलिंग पीरियड है उसको भी ख़त्म किया जा सकता है और एक ही दिन में आपको तलाक, 1 दिन में या 2 दिन में, मतलब जल्दी से जल्दी आपको तलाक कोर्ट दे सकती है। और जो दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि अगर दोनों पक्षों को एक साथ रखना जस्टिफाई नहीं होता, या शादी को नहीं बचाया जा सकता, या शादी फेल हो चुकी है, या शादी कभी ना सही होने वाली टूट यानी कि इर्रिट्रेबल ब्रेकडाउन के स्टेज पर पहुंच चुकी है, तो बिना पत्नी के सहमति के भी आप यानी पति तलाक ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।